संगम नगरी प्रयागराज में आरएसएस की 4 दिवसीय बैठक बुधवार को खत्म हुई। ये बैठक संघ प्रमुख मोहन भागवत की मौजूदगी में गोहानिया के जयपुरिया स्कूल के वात्सल्य परिसर में हुई, जिसमें राष्ट्रीय स्तर की कई विषयों पर गहन चिंतन और मंथन किया गया। 45 प्रांत के आरएसएस से जुड़े लोगों के साथ हुई इस बैठक में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत और संघ के सरकार्यवाहक दत्तात्रेय होसबोले ने देश के तमाम मुद्दों पर चर्चा की। बैठक के बाद आरएसएस सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले ने देश की जनसंख्या असंतुलन पर चिंता जाहिर की। उन्होंने कहा कि देश में जनसंख्या पर अगर रोक नहीं लगी तो आने वाले समय में हर जगह परेशानी होगी, इसलिए सरकार को सभी वर्गों पर लागू होने वाली जनसंख्या नीति बनानी चाहिए। जनसंख्या एक संख्या के दृष्टि से जैसे एक परिवार में कितने रहने चाहिए, 2.1 से अधिक रहने चाहिए एक परिवार में संख्या। अब वो 1.9 से कम हो गया है। ये पिछले 10-20 वर्षों में ऐसे हुआ है। एक बार 3 भी था। अब कुछ समय पहले जनसंख्या के नियंत्रण करने के लिए प्रयत्न करके सरकार से जनसंख्या नियंत्रण के प्रयत्न 40-50 साल पहले प्रारंभ हुआ था। तो इस के होने से मैंने जैसे कहा, आने वाले वर्षों में बच्चों के युवकों की संख्या कम होकर बूढ़ों की संख्या के अनुपात ज्यादा होने की संभावना आने वाले 30 वर्षों में 40 वर्षों एक असंतुलन है। वहीं इस बैठक में कन्वर्जन यानी कि धर्मांतरण के मुद्दे पर भी चर्चा की गई, जिसमें कन्वर्जन को रोकने के लिए बनाए गए कानूनों का सख्ती से पालन कराने की मांग की गई। सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले ने कहा कि कन्वर्जन करने वाले लोगों को आरक्षण का लाभ नहीं मिलना चाहिए। मतांतरण होने के दृष्टि से जो कानून है, उन सभी कानून को बैठकर करने के लिए विचार करना चाहिए। उसमें आपने जो कहा उसको भी ध्यान में लेकर करना चाहिए, वो भी है। और मतांतरण होने के बाद अभी और एक प्रश्न भी आया है, अनुसूचित जाति के लोग कन्वर्ट होने के बाद उनको पहले के जो आरक्षण के लाभ मिलना चाहिए, ऐसे एक विचार कुछ लोगों ने चला है। अभी सरकार ने उसके लिए मुख्य न्यायाधीश बालकृष्ण के नेतृत्व में एक कमेटी बनाई है। संघ ने पहले से कहा है जो मतांतरित होते हैं उनको इस प्रकार के आरक्षण के जो भी सुविधा है वो नहीं मिलना चाहिए, ये पहले से हमने कहा है। बता दें कि 4 दिनों तक संघ की चली इस बैठक में स्वावलंबी भारत पर चर्चा हुई। गांव में रोजगार सृजन के लिए युवाओं को स्किल ट्रेनिंग देकर उन्हें रोजगार से जोड़ने की बात कही गई, ताकि ग्रामीण भारत में पलायन रुक सके। तो वही संघ की इस बैठक के बाद सरकार्यवाह ने 1 साल के भीतर संघ में हुए विस्तार को लेकर भी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 1.5 साल में देश में संघ की 6 शाखाएं बढ़ी हैं और 3000 सदस्य बने हैं। नौजवान लोग 1 साल 2 साल देने के लिए पिछले 2 साल में जो हमने प्रयत्न किया, लगभग 3000 युवक अभी इसी शताब्दी वर्ष के विस्तारक यानी पूर्ण समय देने वाले निकले हैं। इनकी संख्या और 1000 तक बढ़ सकती है आने वाले 6 महीने में। 3 दिन तक चली आरएसएस की बैठक में देश से जुड़े तमाम मुद्दों पर मंथन किया गया। साथ ही आरएसएस ने देश के हर जिले में एक गांव को आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य रखा है। इसके अलावा 2024 के अंत तक हर मंडल में एक गांव में संगठन की शाखा को पहुंचाने का लक्ष्य तय किया है। पंजाब केसरी टीवी के लिए प्रयागराज से सैयद रजा की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।